सीधा आपको पंचकुला लिए चलते हैं, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। गंगा यमुना सरस्वती, और इस बात को लेकर के आज ये ऐतिहासिक पल है जब जिस सरस्वती को हम जमीन पर नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजहें यहाँ पर मुझसे पहले जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत सारी बताई गई, एक पवित्र प्रयास है ये आदरणीय मनोहर लाल जी की ओर से जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया, और हम उसमें शामिल होकर के मिल करके उस दिशा में करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रयास को, ताकि ये सरस्वती नदी जमीन पर दिखे और इसके अस्तित्व को जहां हमारे आज से पहले ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया, आज से पहले इतिहास के हिस्सों ने स्वीकार किया, और आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी भी इसको स्वीकार करे, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का ये है। अगर हम वेदों का जिक्र करें, ठीक कहा, जो प्रेजेंटेशन है हमारे समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत की गई, उसमें वेदों में 70 से ज्यादा बार सरस्वती नदी का जिक्र हुआ है, और सरस्वती वंदन के साथ आज भी हम जो भी कार्यक्रम जो भी शुरू करना होता है, उस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे लिए, जब इस काम को आगे बढ़ाने की बात आई, सही मायने में सच कह रहा हूं कि मैंने भी बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के कभी सोचा नहीं था। मनोहर लाल जी से कभी मिलना होता था, इन्होंने मुझे कहा कि आपके यहाँ पर एक, हमारे यहाँ और आपके इसमें हरियाणा और हिमाचल के इलाके के साथ एक स्थान है आदि बद्री, और मैं बहुत ज़्यादा इस नाम से परिचित नहीं था। जब इन्होंने जिक्र किया, मैंने हाँ कि मैंने कहा थोड़ा बहुत सुना है लेकिन ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। तब इन्होंने पूरा उसका इतिहास जो है ऐसे शुरू किया हमारे समक्ष बोलना, और मुझे मालूम नहीं था कि इन्होंने इसमें एक प्रयास किया है, एक यात्रा यहाँ पर जो इस सारे काम के लिए किसी वक्त शुरू हुई थी, शायद मुझे याद नहीं है किस वक्त शुरू हुई थी, लेकिन 1987 में, 1987 में, जिसमें आपने एक बहुत लंबी यात्रा करने के पश्चात सरस्वती के अस्तित्व के लिए जो है वो जो अध्ययन भी किया, और उसमें डॉक्टर विष्णु वाकणकर जो एक विशेषज्ञ दल के रूप में आदि बद्री से कच्छ तक 1 महीने के शोध यात्रा पर गए थे वो, और उस दौरान जो है वो आप भी उस यात्रा के एक हिस्से के सहयोगी बने, और इस यात्रा में उस वक्त जो है माननीय दर्शन लाल जैन भी आपके उसमें साथ जुड़े, और सब लोगों ने, आप लोगों ने इस सारी चीज़ को लेकर के उस वक्त बहुत गंभीरता से चिंतन किया, मंथन किया कि कभी अगर आपके मन में, शायद मुझे लगता है कि ये भाव सदैव रहा होगा कि कभी अगर अवसर मिला तो इसको सार्थक करने की एक पहल हमको करनी चाहिए, एक प्रयास करना चाहिए। तो आज मैं समझता हूँ कि उस दिशा में ये एक पहल और एक प्रयास जो है सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सदैव इस बात के लिए प्रयत्न रहता है कि नदियों को जोड़ने की बात और नए कॉन्सेप्ट के साथ नई चीज़ों को लेकर के वो हमेशा सदैव बात करते हुए आप अपने जो काम की शैली उनकी है, काम करने का तरीका, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और उन्होंने 3 अप्रैल 2014 को कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इस बात को कहा था, सरस्वती नदी का जिक्र और उसका महत्व, उस पर उन्होंने उस वक्त बात कही थी। और उन्होंने जो कहा था उसका मेरे सामने में यहाँ पर एक कोट है। उन्होंने कहा था कि हरियाणा का
किसान सालों से कह रहा है कि सरस्वती नदी नाला बन गई है। देश की हरित क्रांति का नेतृत्व जिसने किया था, जहां कभी पानी की किल्लत नहीं होती थी, आज यहां का किसान पानी के लिए तरस रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 को आपके हरियाणा के ही यहां पर कुरुक्षेत्र में आकर के अपनी बात कही थी। और उसमें आगे बढ़कर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और जिक्र किया था। 2018 में प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए भवन का जब उद्घाटन कर रहे थे, तब भी उन्होंने सरस्वती का जिक्र किया था। और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग तो सरस्वती के अस्तित्व को नकारते थे, मगर स्पेस टेक्नोलॉजी नया रास्ता दिखा रही है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में भी इस बात को लेकर के ये सरस्वती का अस्तित्व को पूर्ण रूप से साकार करना, उस दिशा में प्रयत्न किए जाएं, प्रयास किए जाएं, ये भाव उनकी बातों से निश्चित रूप से झलकता है। हमें खुशी है कि आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयासों से हम इस पुण्य के कार्य में जो सरस्वती नदी को जो है पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रयास हो रहा है, उसमें हिमाचल और हरियाणा दोनों मिलकर के उसमें आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि बहुत सारी योजना आप अपने हरियाणा में बना ही रहे हैं। अभी आते आते मुझसे मजाक कर रहे थे कि आपका हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो पानी वहाँ तो रुकता नहीं है। तो हम हरियाणा वाले प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका पानी हम कहीं रोकें और उसका उपयोग ठीक प्रकार से हो। और सही मायने में ये हकीकत भी है। पानी पहाड़ों पर, बारिश पहाड़ों पर होती है, बर्फ पहाड़ों पर पड़ती है, और उसके बाद नदी नालों का वहाँ से शुरुआत होती है, और आखिरकार वो पानी बहते बहते आगे चला जाता है और हिमाचल के हिस्से में बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, हरियाणा को भी मिलता है, पंजाब को भी मिलता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एक प्रयत्न है, एक प्रयास है हिमाचल के पानी को रोकने का भी, और जिससे हिमाचल के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और मैं ये समझता हूँ निश्चित रूप से जब ये परियोजना बन करके तैयार होगी आने वाले समय में, तो इससे पर्यटन की दृष्टि से भी जो हमारा इलाका है, जो हिमाचल प्रदेश का, उस डैम के साथ जो जिसमें थोड़ा एरिया जो हमारा सबमर्ज हो रहा है, जहाँ वो जिसकी झील बनेगी, डैम बनेगा, जब वो बन करके तैयार होगा तो पर्यटन की दृष्टि से भी मैं समझता हूँ कि उस इलाके का एक बहुत बड़ा जो है वो उधार होगा। उसमें एक बहुत अच्छा एक पर्यटन का एक केंद्र बनाने की स्थिति में भी हम वहाँ पर हो पाएंगे। और उस दृष्टि से मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जहां हरियाणा में आपने आगामी योजना के मुताबिक जो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आगे प्लान की हैं, जिसका प्रेजेंटेशन में जहाँ पर जिक्र हो रहा था, वो तो आपका अधिकार क्षेत्र है। उसमें आपको निश्चित रूप से आपको मैं बधाई भी दूंगा। आपने और भी चीज़ें सोची हैं आने वाले समय में इसमें करने के लिए आगे बढ़ करके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके जो मूल भाव में अगर हम जाएं तो उसमें जो महत्वपूर्ण है कि सरस्वती जो सही मायने में जिसका जिक्र यहाँ कंवरपाल जी ने किया कि ये दिखनी चाहिए, और दिख करके इसका जो महत्व है उस महत्व को हम साकार कर सकें, उस दिशा में हमको जो प्रयत्न करने हैं उसका ही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा महत्व है। और आने वाले समय में जनरेशन के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। और इसमें मैं देख रहा था जहां एक और आदि बद्री बांध परियोजना से सरस्वती नदी फिर भौतिक स्वरूप में आकर
हमारा कल्याण कर पाएगी, वहीं बांध का निर्माण शुरू होने से रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा पीने व सिंचाई के लिए भी प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होगा। हिमाचल और हरियाणा अपने यहाँ सरस्वती हेरिटेज पर्यटन प्रोजेक्ट विकसित कर सकेंगे। इससे पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी और जिससे क्षेत्र भी विकसित होगा और स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। और हमारे लिए तो एक तरह से इस बात को मैं कहूं कि एक पंथ दो काज वाली बात है ये। और जहां तक हिमाचल प्रदेश के इसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत ज़्यादा उसमें जो है हमारी ज़मीन इसमें जो है वो समृद्ध नहीं हो रही है, थोड़ा ही इसमें इलाका जा रहा है इसमें। और लगभग जो ज़मीन के जो मालिक है तो उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 21 ही है कुल मिलाकर के। लेकिन उनके लिए जो मुआवजे की व्यवस्था उसके लिए सारी बातों को लेकर के हमने तय किया कि उनको मदद जिस रूप में की जा सकती है वो हम करेंगे। और HPPCL के माध्यम से इस प्रोजेक्ट का निर्माण होगा। आज MOU साइन हुआ है और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ये सारी जो हमारी औपचारिकताएं हैं, जो क्लियरेंसेस हैं, वो पूर्ण होने के बाद बहुत जल्दी इसका हम शिलान्यास करके जो है इस काम की शुरुआत करेंगे। और एक सार्थक प्रयास उस दिशा में करने के बाद हमें भी बहुत बड़ा एक संतोष होगा कि हम मिल करके, हिमाचल और हरियाणा ने मिल करके सरस्वती पुनरुद्धार के लिए जो प्रयास किए हैं उसका आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके, इस दिशा में ये प्रयत्न है। मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से आदरणीय मनोहर लाल जी को एक बार फिर से बधाई देता हूं। और इन्होंने ये इनिशिएटिव अपने स्तर पर बहुत, जब भी मेरा मिलना होता था तो हमेशा इसी बात को लेकर के कहते थे ये करना ही है और इस काम को करने से बहुत लाभ मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा। हरियाणा को लाभ मिलने के साथ साथ में हिमाचल को भी नुकसान नहीं होने देंगे और उसके साथ से हिमाचल को भी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है इसके जो मूल भाव जो है सरस्वती नदी के जो है पुनरुद्धार के लिए जो प्रयास करने की ज़रूरत है उसकी शुरुआत होगी। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका भी धन्यवाद करता हूं यहाँ उपस्थित हुए और आदरणीय मनोहर लाल जी का विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक सार्थक प्रयास उस दिशा में जो किया है ये सदैव एक इतिहास का हिस्सा रहेगा। इतनी बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।